हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश यूनिट 4.3 द रेड हेडेड लीग पार्ट 2। उसका पार्ट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर। पार्ट 2 व्हाट हैपन नेक्स्ट डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट। ओके, ये पार्ट 2 है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल सी द मार्जिन क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मार्जिन क्वेश्चन फर्स्ट। टेल द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स। उस यंग मैन का नाम बताना है जिसने डोर ओपन किया था मिस्टर होम्स के लिए। द यंग मैन हु ओपन द डोर टू होम्स वॉज अ विंसेंट स्प्लॉडिंग ना, विंसेंट स्प्लॉडिंग नाम था उनका। सेकेंड, व्हाट डिड होम्स वांट टू सी। होम्स क्या देखना चाहते थे? होम्स वांटेड टू सी द नीज ऑफ अ मिस्टर स्प्लॉडिंग ट्राउजर्स। स्प्लॉडिंग ट्राउजर्स के नीज के यहाँ पर देखना चाहते थे, जो ट्राउजर की नीज है, नीज के यहाँ पर देखना चाहते थे उसके। ओके, होम्स। थर्ड, गेस वेयर मिस्टर मैरीवेदर टुक द अदर्स। मैरीवेदर, आपको गेस करना है कि मैरीवेदर कहाँ लेकर जा रहे थे बाकी लोगों को। मिस्टर मैरीवेदर टुक द अदर्स टू द ह्यूज सेलार ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन द लंडन। सेलार में लेकर जाए थे। सेलार मीन्स क्या? तहखाना, जो ऐसे मतलब नीचे जाने का रास्ता होता है ना, नीचे एक गोडाउन कह सकते हैं, गोडाउन टाइप, वहाँ पर लेकर जाए थे। एक बहुत बड़ी ब्रांच जो लंदन की सिटी ब्रांच जो है लंदन की बैंक में, उस बैंक के सेलार में लेकर जाए थे बाकी लोगों को। फोर्थ, हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम। मिस्टर मैरीवेदर को कैसे पता चला क्राइम के बारे में? होम्स मस्ट हैव टोल्ड मिस्टर मैरीवेदर अबाउट द क्राइम। होम्स ने बताया था मिस्टर मैरीवेदर को क्राइम के बारे में। नाउ फिफ्थ, वाई डिड मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल्स वुड एक्ट दैट नाइट। मिस्टर होम्स ने ऐसा क्यों सोचा कि क्रिमिनल इस रात ही एक्ट करेंगे, इस रात ही वहाँ पर आएंगे, एक्ट करेंगे? आंसर, फर्स्टली द रेड हेडेड लीग हैड बीन डिसॉल्व। आंसर क्या है कि जो रेड हेडेड लीग थी वो डिसॉल्व हो गई थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। मिस्टर विल्सन कुड नाउ रिमेन इन हिज हाउस एंड शॉप द होल डे। मिस्टर विल्सन अब घर में ही रहते और हाउस में ही रहते और शॉप में ही रहते पूरा दिन। दिस टोल्ड होम्स दैट द क्रिमिनल प्लान वाज रेडी एंड इन प्लेस। और ये उन होम्स को इससे पता चलता है कि उनका प्लान, जो क्रिमिनल्स का प्लान है, वो रेडी हो चुका है। सेकेंडली, इट वॉज द वीकेंड। और सेकेंड बात क्या है कि वीकेंड का दिन था, सैटरडे संडे का दिन था, तो वो आराम से चोरी कर सकते थे, आराम से भाग सकते थे। एंड क्राइम दैट टुक प्लेस ऑन द सैटरडे नाइट वुड नॉट बी डिस्कवर्ड टिल मंडे मॉर्निंग। अगर सैटरडे तो लोगों को ज़्यादा शक भी नहीं होगा, पकड़ भी नहीं पाएंगे इजीली। व्हेन द बैंक रीओपन इट गेट्स दिस वुड गिव द क्रिमिनल प्लेंटी ऑफ टाइम टू एस्केप। इससे क्या, क्रिमिनल्स को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा भागने के लिए। दिस रीजन मेड होम्स थिंक दैट द क्रिमिनल वुड एक्ट दैट नाइट। इस रीजन की वजह से ही होम्स को लगा कि क्रिमिनल आज रात को ही एक्ट करेंगे। सिक्स, हाउ डिड द क्रिमिनल एंटर द सेलार। क्रिमिनल्स कैसे आए सेलार में? द क्रिमिनल्स एंटर द सेलार थ्रू अ स्क्वायर होल ऑफ द सेलार। आपने चैप्टर जब पढ़ाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आपने देखा होगा स्क्वायर शेप का था, स्क्वायर शेप का होल था, वहाँ से क्रिमिनल आए। सेवेंथ, हु वर द टू क्रिमिनल्स। टू क्रिमिनल्स कौन थे? द टू क्रिमिनल वर मिस्टर स्प्लॉन्डिंग, द असिस्टेंट्स जॉन क्ले एंड मिस्टर डंकन रोज। डंकन रोज और मिस्टर स्प्लॉन्डिंग थे, जॉन क्ले। ओके। एट, हु ट्राई टू गेट अवे। डू यू थिंक ही वॉज एबल टू एस्केप। कौन भागने की कोशिश कर रहा था और आपको लगता है कि वो भाग पाएगा, और क्यों लगता है ऐसा? डंकन रोज ट्राई टू गेट अवे। आई डोंट think he was able to escape because there were 3 men waiting for him at the other end. डैंकर रोज भागने की कोशिश कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि वो भाग पाएगा, क्योंकि 3 लोग दूसरे गेट पर वेट कर रहे थे कि वहाँ से कोई आएगा तो हम पकड़ लेंगे उसको। ओके, नाउ नाइन्थ, एक्सप्लेन द ट्रिक ऑफ द रेड हेडेड लीग। हाउ वॉज मिस्टर विल्सन्स हेयर। आपको एक्सप्लेन करना है ट्रिक, रेड हेडेड लीग का ट्रिक, कैसे उन्होंने प्लान बनाया, कैसे क्या किया, और मिस्टर विल्सन का हेयर कैसे था। Splotting and the Deccan Rose had seen that it was possible to dig a tunnel from Mr. Wilson's shop to the cellar of the bank. Splotting and Deccan Rose ने देखा कि ये डिग करना मतलब टनल बनाना मिस्टर विल्सन के शॉप से बैंक के सेलार तक वो बहुत ईजी रहेगा। हाउएवर टू डू दिस दे वुड हैव टू गेट रीड ऑफ द मिस्टर विल्सन फ्रॉम द शॉप फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे। इस डिग टनल बनाने के लिए मिस्टर विल्सन को अपने घर से, शॉप से 2 to 3 आवर्स दूर रहना पड़ेगा। ओके, ये इनको पता था। Seeing that Mr. Wilson and the Rose both had a bright red hair, और ये मिस्टर विल्सन और रोज दोनों को ब्राइट रेड हेयर थे। दे थॉट ऑफ द प्लान ऑफ द रेड हेडेड लीग, इसलिए उन्होंने रेड हेडेड लीग का प्लान बनाया। मिस्टर विल्सन वॉज सिंपल इनफ टू फॉलो द प्लान एंड सिंस ब्लॉन्डिंग अकम्पनीड हिम they could ensure that only Wilsons and no one else was chosen। और मिस्टर विल्सन इतने वो सिंपल थे, बहुत सीधे साधे थे कि वो उस प्लान में फंस जाएंगे, और जो प्लॉटिंग उनके साथ आया था और उन्होंने मिस्टर विल्सन को ही चूज़ किया और किसी भी कैंडिडेट को चूज़ नहीं किया। प्लॉटिंग प्रेजेंस ऑल्सो इंश्योर दैट एनी डाउट्स दैट विल्सन
हैड कुड बी सॉर्टेड आउट। स्प्लॉटिंग का प्रेजेंस ये भी बता रहा था कि कुछ डाउट है तो वो मतलब क्लियर हो जाएगा, सॉर्टेड आउट हो जाएगा। ओके, नाउ 10th, व्हाई डिड होम्स बिकम सस्पिशियस। होम्स सस्पिशियस क्यों है, होम्स को ऐसे शक क्यों हुआ, सस्पिशियस मतलब शक क्यों हुआ। The advertisement of the Red-Headed League was strange and the job offer to the Mr. Wilson was a peculiar। जो एडवर्टाइजमेंट थी Red-Headed League की वो मतलब अजीबो स्ट्रेंज थी ना, अलग थी, अजीबो गरीब थी। इन एडिशन द असिस्टेंट स्प्लॉटिंग वर्क फॉर हाफ द वेजेस। और इसके अलावा जो उनका असिस्टेंट था स्प्लॉटिंग वो हाफ वेज पे मतलब आधी पगार पे काम करता था, आधे पैसे पे काम करता था। ओके, He also had the habit of the disappearing into the cellar every now and then. All this made Holmes suspicious। और उसको हैबिट थी वो सेलार में जाता था, अभी भी जाता था, पहले भी जाता था सेलार में। तो इस सब चीज़ों के वजह से होम्स को शक हुआ। ओके, स्प्लॉटिंग पे। 11, हाउ डिड होम्स फाइंड आउट दैट द असिस्टेंट वॉज अ क्रिमिनल। होम्स ने कैसे पता किया कि असिस्टेंट क्रिमिनल है। यूजिंग मिस्टर विल्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट होम्स मेड इंक्वायरी एंड फाउंड दैट द असिस्टेंट वाज अ क्रिमिनल। मिस्टर विल्सन के डिस्क्रिप्शन से और उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि ये जो उनका असिस्टेंट है वो क्रिमिनल है। ओके, 12th, हाउ डिड होम्स गेस दैट ही वाज डिगिंग अ टनल। होम्स ने कैसे गेस किया कि वो टनल डिग कर रहे। ओके, तो आंसर, when Spalding answered the door, Holmes saw that the knees of his trouser were wrinkled and the stain। जब स्प्लॉटिंग ने आंसर किया वो डोर का तो होम्स ने क्या देखा, जो नीज था, ट्राउजर की नीज थी उस पर ऐसे रिंकल था और स्ट्रेन था, ऐसे मिट्टी लगी हुई थी। He also had the habit of disappearing into the cellar every now and then। When Holmes saw bank on the one side of the Wilson's house, he guessed that the assistant was digging a tunnel। Okay, और उन्होंने देखा, उनको ये भी पता चला कि जो असिस्टेंट है उसको आदत है बार बार नीचे जाने की। ओके, और जब उन्होंने होम्स ने देखा, व्हेन होम्स सॉ बैंक वन साइड है, विल्सन हाउस के वन साइड है, तो उन्होंने गेस किया कि असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंट क्या कर रहा है, असिस्टेंट वाज डिगिंग अ टनल। ओके, नाउ इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इंग्लिश वर्कशॉप में पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ये इवेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में करना है तो आप देख लेना। ओके, होम्स एंड द अदर गो टू द बैंक, क्ले डिगिंग, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है, द बैंक रिसीव अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस ना, फर्स्ट ये। सेकेंड, क्ले डिग्स अ टनल, जब बैंक ने रिसीव किया तो उन्हें पता चला तो उन्होंने टनल डिग किया। रोज क्लोज द ऑफिस ऑफ द रेड हेडेड लीग, रोज ने क्लोज कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया रेड हेडेड लीग वाला। 4th, होम्स विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विल्सन शॉप, होम्स विजिट किए मिस्टर विल्सन शॉप के अराउंड के एरिया को देखने के लिए। 5th, होम्स एंड द अदर गो टू द बैंक, बाकी के लोग होम्स और बाकी के लोग बैंक गए। 6th, क्ले एंड रॉस एंटर द सेलर टू स्टील द गोल्ड, क्ले एंड रॉस दोनों आए गोल्ड चोरी करने के लिए सेलर में। होम्स कैचेज द क्रिमिनल क्ले, और होम ने क्रिमिनल्स को क्ले, जो क्रिमिनल क्ले को पकड़ लिया। ओके, नाउ सेकेंड, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एडवर्ब्स एंड with ly, find the adjective in each of the adverbs। ओके, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव, एडवर्ब फाइंड आउट करना है पैसेज, साइलेंटली तो साइलेंट, सडनली सडन, रियली रियल, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल। ओके, नाउ थर्ड, डिस्कस द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ अ डिटेक्टिव और मिस्टीरियस स्टोरी। आपको क्या है ये डिस्कस करना है, एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मिस्ट्री, स्ट्रेंज हैपनिंग्स और स्मार्ट डिटेक्टिव हु इन्वेस्टिगेट द हैपनिंग्स, अ क्राइम, पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम, प्रिवेंटिंग द क्राइम, ये सब आपको दिया हुआ है। यूज़ द एलिमेंट टू प्रिपेयर आउटलाइन, फर्स्ट आपको आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, उसके बाद स्टोरी प्रिपेयर करनी है। ओके, तो आप ये देख लेना आउटलाइन कैसे प्रिपेयर किया है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। आउटलाइन प्रिपेयर करना है, आउटलाइन के बाद आपको स्टोरी 1.5 पेज का स्टोरी प्रिपेयर करना है, आप स्टोरी एक बार रीड कर लेना। ओके, ईजी है। नाउ क्वेश्चन 4, यूज द फॉलोइंग आउटलाइन टू डेवलप अ स्टोरी एज अ ग्रुप एक्टिविटी, देन राइट द स्टोरी इंडिविजुअली। आपको ये आउटलाइन दी गई है, आउटलाइन का यूज़ करके आपको एज अ ग्रुप में स्टोरी क्रिएट करना है, उसके बाद आपको इंडिविजुअली स्टोरी बनानी है अपनी। ओके, family return home late night dash dash hear conversation between thieves dash dash from inside the log house, family gets ready to counter attack dash dash father open the door dash dash all enter dash dash no one is seen dash dash the TV is on dash dash detective serial midway। ओके, तो यहाँ पर है तो उसका आंसर, जोशी फैमिली बाहर गई थी, वो लोग वापस आए तो उन्होंने ऐसे देखा कि चोर है वहाँ पर। ये आप एक बार रीड कर लेना, रॉबर्स है, रॉबरी करने आए हैं। मिस्टर जोशी नर्वसली, वो उन्होंने देखा तो वो डर गई थी। ओके, कि चोर आए हुए हैं तो उन्होंने प्लान किया, अटैक किया, ये सब है स्टोरी में। और उन्होंने देखा तो टीवी ऑन ही था बट कोई भी वहाँ पर नहीं दिखा, तो ऐसे है। ओके, ये स्टोरी है। Now last, language study, 5th, language study, synonyms, antonyms and
होमोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, ये 3 है। सिनोनिम्स क्या होता है, आर द वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज दैट हैव द सेम और मोर और लेस द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग रहता है, ओके। एंटोनोमिम्स, एंटोनोमिम्स मतलब आर वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज हैव द अपोजिट मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग अलग रहता है, ओके, दैट इज एंटोनोमिम्स। होमोनोमिम्स आर द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ट एंड प्रोनाउंस इन द सेम वे बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। स्पेल्ट और प्रोनाउंस सेम ही करते हैं बट मीनिंग अलग होते हैं। स्पेल मतलब बोलते सेम ही है बट मीनिंग, उसका मीनिंग अलग हो जाते हैं, ओके। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देखेंगे, सिनोनिम्स का। गुड, गुड का मतलब नाइस भी होता है, प्रीटी भी होता है। सेकंड शर्ट, क्लोज, सील। थर्ड इंटेलिजेंट, ब्राइट। एंटोनोमिम्स में स्ट्रॉन्ग, वीक, ये अपोजिट है ना, राइट, रॉन्ग, हार्ड, सॉफ्ट, अप, डाउन। होमोनिम्स, ओके। राउंड एडजेक्टिव है, राउंड नाउन है। वॉक नाउन है, वॉक वर्ब है, ओके। वॉक मतलब, वॉक का मतलब वॉक नाउन भी है यहाँ पे, वॉक वर्ब भी है, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स, कलेक्ट एटलीस्ट 50 ईच, कीप एडिंग टू योर सिलेक्शन। आपको 50 बोला है, मैंने यहाँ पर कुछ ही दिए हैं, 6 to 7 या 8 9 दिए हुए हैं हर एक, तो आपको 50 कलेक्ट करना है, तो आप खुद से कर लो, ओके। बाकी मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप नेट का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिनोनिम्स में वर्ड, चैट, कन्वर्जेशन। सेकंड एडवाइस, हेल्प, गाइडेंस, एड। थर्ड आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, स्क्वेबल। फोर्थ इज ऑलमोस्ट, नियरली। फिफ्थ इज एरोमेटिक, फ्रेगनेंट। सिक्स इज बैकबोन, स्पाइन। सेवन्थ इज बेली, स्टमक। एथ इज चूजी, पिकी। नाइन्थ इज कलेक्ट, गैदर। टेंथ इज कॉन्स्टेंट, फिक्स। 11th दे, ब्रेक डाउन। 12 डिफेक्टिव, फॉल्टी। 13 एनोनमस, ह्यूज, इमेंस। 13 फेमस, पॉपुलर, रिनॉन, फैंटास्टिक, ग्रेट, ब्रिलियंट, ओके। फिर एग्जाम्पल है एंटोनिम्स के, सर्वेंट, मास्टर। प्रीडेटर, प्रे। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। बाय, सेल। फॉर्मल, लेटर। बोरो, लैंड। ट्रू, फॉल्स। एक्सेल, इनहेल। क्लेवर, फुलिश। नेचुरल, आर्टिफिशियल, दैट इज एंटोनिम्स। फिर होमोनिम्स, बार्क, बार्क, ओके। ब्रॉड, ये नाउन है, वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ओके। तो ये होमोनिम्स के एग्जाम्पल है कुछ, ओके। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।